मैं अभी जहां खड़ा हूं वहां पर अप्रैल मई के महीने में बहुत से लोग आने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन यहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं सेंट्रल दिल्ली में शहनाई बैंक्वेट हॉल पर हूं। दिल्ली सरकार का जो सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल है लोकनायक हॉस्पिटल, उसके ठीक सामने ये एक बैंक्वेट हॉल था। इसको कोविड केयर सेंटर बनाया गया और लोकनायक हॉस्पिटल के साथ इसको अटैच कर दिया गया। तो जब कोविड केयर सेंटर बनाया गया था तो यहाँ सारे बेड जो थे वो भर गए थे, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल ही यकीन करने वाली नहीं है कि मई के महीने में ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर इतने लोग थे कि एडमिशन ही नहीं हो पा रहे थे। और आज जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा शहनाई बैंक्वेट हॉल, या यूँ कहें कि कोविड केयर सेंटर जो है ये खाली हो गया है और खाली होकर पूरा बंद हो चुका है। सारे बेड तो आपको दिखाई दे रहे हैं, सब खाली पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, उस समय पर सबसे ज़्यादा मारामारी जो थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर की थी, और आज देखिए सब के सब इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देख के किसी को शायद एहसास ही ना हो कि क्या वक्त जो है दिल्ली और देश ने देखा है, लेकिन वो वक्त आया था। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर रखे हुए हैं। ये देखिए सामने जो है अप्रैल मई के महीने में बहुत से लोग ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर खरीदना चाह रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे। कहीं कहीं गुना दाम होने के बावजूद भी ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर जो हैं लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। तो उस समय वो स्थिति थी। तो अब जो खबर है वो ये है कि केवल यही नहीं, दिल्ली सरकार ने केवल ये शहनाई बैंक्वेट हॉल कोविड केयर सेंटर बनाया था, ये 100 बेड का था, लेकिन आज जो है बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि मरीज़ है ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी सुधर चुके हैं। तो खबर ये है कि केवल शहनाई बैंक्वेट हॉल ही नहीं बल्कि इस तरह के करीब 7-8 अस्थायी इंतज़ाम कोविड केयर सेंटर के तौर पर दिल्ली सरकार ने अप्रैल मई के महीने में किए थे, जहाँ पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाता था और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती थी, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा समस्या जो थी वो ऑक्सीजन की ही थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि करीब 3,581 ये 7-8 अस्थायी इंतज़ाम किए थे दिल्ली सरकार ने, उनमें 3,581 बेड टोटल हैं और मरीज़ कितने एडमिट हैं? केवल 38। 1% की भी ऑक्यूपेंसी नहीं है, यानी कि 1% भी मरीज़ इन अस्थायी इंतज़ामों में एडमिट नहीं हैं। दिल्ली के अंदर वो जो समय था, एक समय ऐसा भी आया था जब एक दिन के अंदर 28,000 मामले रिपोर्ट हुए थे। आज 100, 125, 150 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। वो समय था जब दिल्ली के अंदर 1 लाख एक्टिव मामले हो गए थे। आज कुल 2,000 एक्टिव मामले भी दिल्ली के अंदर नहीं रह गए हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है जिसके साथ ये जैसे ये अटैच है शहनाई बैंक्वेट हॉल लोकनायक हॉस्पिटल, वो ये कह रहा है कि इस बार, पिछली बार भी ये इसको कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, लेकिन जब हालात ठीक हो गए थे तो इसको छोड़ दिया गया था। यानी कि ये बैंक्वेट हॉल था, इनको कह दिया गया था ठीक है आप अपनी यहाँ शादियाँ करवाइए। तो इसी तरह से बाकी इंतजाम भी छोड़ दिए गए थे। लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ये बता रहा है इस बार छोड़ने के आदेश नहीं दिए गए हैं, यानी कि भले ही ये बंद हो गया है लेकिन ये कभी भी दोबारा खोला जा सकता है, ऐसा इसको तैयार रखा जाए। दिल्ली सरकार भी ये कह रही है कि इस बार हम क्योंकि अभी दिल्ली में हालात ठीक हैं तो इनको डी एस्केलेट करेंगे, यानी कि इनके अंदर जो बेड्स की व्यवस्था है, जो स्टाफ लगाया हुआ है वो कम करेंगे। लेकिन किसी भी अस्थायी इंतज़ाम को, चाहे वो ये शहनाई बैंक्वेट हॉल हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर बनाया गया कोविड केयर सेंटर हो, चाहे वो छतरपुर का हो, चाहे वो बुराड़ी का हो, कहीं पर भी जो अस्थायी इंतज़ाम बनाए गए थे उसको ज़रूर थोड़े बेड्स कम किए जाएंगे हालात को देखते हुए, लेकिन किसी को भी बंद नहीं करेंगे, ताकि कल को अगर फिर से हालात अगर बिगड़ते हैं तो तुरंत ही लोगों को सहूलियत मिल सके, ऐसा इंतज़ाम रखा जाएगा और फिर से इनको जो है उसी स्तर पर लाया जा सके जिससे कि लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके। दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल के शहनाई बैंक्वेट हॉल से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।